हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनर्स के लिए होता है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये वो टॉपिक है जहां हम लोग कवर करते हैं कि कैसे कैसे किस क्रम में हम लोग जो है अपनी आज़ादी को गेन किए थे। ठीक है। और उन सभी चीज़ों की बेटा शुरुआत होती है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से। अब उन सब चीज़ों से सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको वन लाइनर रटना है, एक एक लाइन आपको ऐसे रटना है, तो आपके सामने ये वीडियो है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रट लीजिए। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि अगले 1 से 2 दिन में आप इसको भूल जाएंगे। अगर इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक लिए रिटेन कर पाओगे इन चीज़ों को। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने भी जो है एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया होगा पिछले कुछ समय से। अब वो रटने वाला समय गया। पहले जो है ऐसे सिंपल चीज़ें रटा जाता था कि नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, आईएनसी का सेशन कब हुआ था, लोग वही रट लिए वही दे दिए। लेकिन अभी कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है, ज़्यादा सोर्सेज हो गए हैं नॉलेज के, इसलिए जो पेपर सेट करते हैं वो लोग ये पेपर थोड़ा सा डीप में सेट करते हैं। इसलिए भले ही वन लाइनर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि क्या चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके उस चीज़ों को लेके। और आप जब क्वेश्चन बने पेपर में, तो आपको अगर मान लीजिए आंसर भी ना आ रहा हो, फिर भी आप जो है गलत ऑप्शंस को देख के उसको हटा के सही वाले को आप चूज कर पाएंगे। क्यों? वो तभी हो पाएगा जब आपके पास किसी भी चीज के लिए प्रॉपर नॉलेज होगी। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे फॉर्मेशन जो समय होता है वो है 1885। 1885 में, ईयर 1885 दिसंबर के महीने में एक पार्टी बनाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसा नहीं कि देश की पहली पार्टी थी, इसके पहले भी पार्टियां बन चुकी थी। जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बन चुका था, कब? 1866 में ही। किसने बनाया था इसको? याद रखना, दादा भाई नेरोजी ने बनाया था। कहां बनाया था? लंदन में बनाया था। लिखने का अगर आपका इच्छा हो तो लिख भी लीजिए। सेकंड है, उसी के 10 साल बाद एक और बड़ी पार्टी बनी। उस पार्टी का नाम था इंडियन एसोसिएशन। उसको किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी ने बनाया था उसको। कहां बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो पार्टियां थी, ये पार्टी बहुत ही छोटी छोटी पार्टियां थी। मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस था इन पार्टियों का, इनका जो दबदबा था पार्टियों का, एक छोटे से इलाके में था। अब छोटे सी पार्टी छोटे इलाके में रहकर बहुत ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं ला सकती है। तो वैसे में देश को जरूरत थी एक बड़ी पार्टी की। और उसी समय जो है ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं परेशान थे कि यार ये लोग हर रोज कोई ना कोई नई पार्टी बना देते हैं, रोज परेशान किए रहते हैं, लोग अलग अलग डिमांड लेके चले जाते हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना भारतीयों को शांत कराने के लिए एक ऐसी पार्टी बना दिया जाए, इनको ऐसे प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहां पर ये लोग साल में एक बार इकट्ठा हो, अपना वहीं पे बहसबाजी करें और फिर उनकी जो डिमांड मेरे सामने रख दें। फिर मुझे एक्सेप्ट करना होगा करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन इंडियंस को और लीडर्स को तो लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, मैंने पार्टी बना के दी है। तो उन्होंने जो है बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए उसको बनाने में बेटा एक सिविल सर्वेंट जो कि रिटायर हो चुका था, उसने सहयोग दिया, जो कि खुद इंग्लिश मैन था। उसका नाम था एओ ह्यूमे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। ठीक है। हाँ, इसके पहले एक और पार्टी बन चुकी थी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, वही एक और पार्टी बना चुके थे इसके पहले भी। कब? 1883 में ही बना चुके थे इसके पहले ही। और उसका नाम क्या था? आईएनसी। लेकिन ये आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही बना लिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और फिर 3 साल बाद जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को लगा कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वही काम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कर रही है, तो दोनों पार्टी जो है, याद रखना, 1886 में जो है मर्ज हो गई, यानी कि जुड़ गई, क्योंकि दोनों का जो है एम सेम था, लक्ष्य सेम था। तो एओ ह्यूम ने बेटा पार्टी बनाई, ब्रिटिश ने हेल्प की आईएनसी को बनाने में। और जिसका पहला प्रेसिडेंट बना इस पार्टी का, वो थे बेटा अपने डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, जिनको हम लोग कहते हैं वोमेश चंद्र बैनर्जी। अगला है बेटा, जब पार्टी बनी तो पहला मीटिंग कहाँ रखा गया? हाँ, याद रखना, जो मीटिंग होती है दिसंबर के महीने में होती है। तो पहली मीटिंग बेटा जो रखी गई वो रखा गया मुंबई में। उस समय इसको बॉम्बे बोलते थे। और मुंबई में, बॉम्बे में कहाँ पर? एक कॉलेज था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज नाम रखना। हालांकि पहले डिसाइड नहीं था कि मुंबई में होगी मीटिंग, पहले तो ये हुआ था कि पुणे में मीटिंग होगी। कहाँ पर? पुणे में। लेकिन दिक्कत क्या हुई बेटा? पुणे में फैल गया प्लेग, महामारी। तो वहाँ मीटिंग कैसे हो सकती थी? तो मीटिंग की लोकेशन चेंज किया गया और कहाँ रखा गया मीटिंग? मुंबई में रखा गया मीटिंग। फिर उस समय बेटा इस मीटिंग में टोटल 72 डेलीगेट्स जो है आए थे, 72।
अभी मत समझना सर 72 सिर्फ लोग हैं, बेटा देखो डेलीगेट्स का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में अभी 10 लोग हैं, ठीक है, और कहीं न्योता पड़ गया, आपके कोई निमंत्रण पड़ गया आपके जो है जान पहचान में, तो ऐसे में चांसेस ये हैं कि आप सभी लोग मत जाओ, हो सकता है घर से सिर्फ 1 या 2 लोग जाएं। और जब वहां पे आप जाओगे तो आप अपने पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करोगे, तो यानी अपने परिवार के द्वारा आप क्या भेजे गए हैं, एक एज अ डेलीगेट भेजे गए हैं कि चलो हम सब एक साथ नहीं आ पा रहे, हमारा रिप्रेजेंटेशन ये लड़का कर रहा है, ये लड़की कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब लोग तो आ नहीं सकते थे, तो ऐसे ही लोग 72 डेलीगेट्स लोगों को भेजा वहां पर, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है, उस समय का वाइसरॉय कौन था जब आईएनसी फॉर्म हुआ, ध्यान रखना, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। अभी आर का पेपर हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी था और ये क्वेश्चन भी था कि पहला सेशन कहां पर हुआ था, समझिएगा। और पहले कहां डिसाइड था, पुणे में था, क्यों कैंसिल हुआ, महामारी प्लेग फैल गया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रमवश 1886, अगला ही साल 1886 बेटा आईएनसी का जो आपके प्रेसिडेंट बने वो बने दादा भाई नौरोजी। 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाए जाते थे और हर साल अलग अलग जगहों पे मीटिंग होती थी। अलग अलग जगहों पे मीटिंग कराने का सिर्फ एक ही मतलब होता था, ताकि ऑल ओवर इंडिया जब अलग अलग जगह पे जाएंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग इनसे जुड़ेंगे, इस पार्टी से लोग जुड़ेंगे। तो अगली साल बेटा दादा भाई नौरोजी जो है बनाए गए, क्या बनाए गए, ये आईएनसी के नए प्रेसिडेंट। इनके साथ कुछ क्वेश्चंस आप समझ लीजिए, ये 3 बार थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, 1886 में थे, फिर ये थे 1893 में, फिर ये थे 1906 में, 3 बार बेटा ये थे, टोटल 3 टाइम्स। आज़ादी के पहले अगर कोई सबसे ज़्यादा बार आईएनसी का प्रेसिडेंट बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, तो या तो दादा भाई नेहरू थे या तो हमारे नेहरू जी थे, वो भी 3 बार ही बने थे। आज़ादी की अगर कहीं बात की बात करें कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बार कौन था, तो वो थे बेटा इंदिरा गांधी जी। कितनी बार थी, टोटल 5 बार। लेकिन आज़ादी के बाद आईएनसी का प्रेसिडेंट पूछे तो आज़ादी के पहले 3 बार दादा भाई और नेहरू जी। उसके बाद समझते हैं दादा भाई से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, इन्होंने ही बेटा सबसे पहली बार क्या दिया था, इन्होंने ही सबसे पहली बार दिया था ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी इन्होंने बताया, अपनी किताब, इनकी किताब थी, लिख लेना, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो अंग्रेज हैं हमारे देश से जो है रिसोर्सेज, लकड़ी, कोयला, लोहा, कैसे ये लोग कॉटन, कैसे चीजें लोग अपने देश लेके जा रहे हैं, कैसे सैलरी लेके जा रहे हैं। ड्रेन थ्योरी किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। अगली साल बेटा 1887 में जो सेशन हुआ वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार आईएनसी का कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बना और उनका नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1888 का क्योंकि कोई पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट बना, उनका नाम क्या था, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। और ये कहां पर बने, इलाहाबाद सेशन में, जब मीटिंग कहां पर रखी गई, इलाहाबाद में रखी गई। 1890 में बेटा जो है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है अगला साल क्योंकि यहाँ पर बेटा कौन, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं है, ये कादम्बिनी गांगुली आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं है, ये पहली बस महिला थी जिन्होंने एड्रेस किया किसको, आईएनसी को। एड्रेस का मतलब होता है बेटा बातचीत करना या फिर जो है एक प्रकार से उन सभी लोगों से जो है अपनी विचारधारा को, कुछ भी चीजों को अपना रखना, एड्रेस करना, ठीक है, सबके साथ बातें करना। तो इन्होंने कौन था बेटा, ये कादम्बिनी गांगुली। 1892 बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल आया इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। इसको पढ़ोगे तो इसका एक अलग पूरा वीडियो बन जाएगा, इतना जानते रहो। 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पहले बेटा मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, पहले प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी, पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट बेटा जॉर्ज यूल। अब आते हैं इधर, फिर ऐसी सभी साल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी 1896 में बेटा जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। कौन था उसमें प्रेसिडेंट बेटा, उस समय प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सैनी, पूरा नाम है रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी, ठीक है। प्रेसिडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 1896 में पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया कांग्रेस के सेशन के द्वारा। 1905 में इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जो बंगाल है वो पार्टीशन हो गया। बंगाल वही बंगाल जो 1905 में जो है आज की जितना नहीं, आज से करीब करीब बहुत बड़ा था। आज हम लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल जानते हैं, उस समय बंगाल का मतलब होता था आज का वेस्ट बंगाल,
आज का कुछ हिस्सा उड़ीसा का, आज का कुछ हिस्सा जो है असम का, आज का कुछ हिस्सा बिहार का, आज के कुछ हिस्से क्या पूरे हिस्से बांग्लादेश के, इन सभी को मिला दोगे तो क्या बनता था, इन सभी को मिलाने के बाद बनता था जो है उस समय का बंगाल। और बंगाल जो था वो नर्वस सेंटर था, यानी कि मोस्टली जो उस समय जो लीडर्स आ रहे थे अपने इंडिया में वो कहाँ से आ रहे थे, या तो बंगाल से या तो महाराष्ट्र से। उसके पीछे कारण यही था बेटा कि ये सब जगहें बहुत ज़्यादा डेवलप थी, और डेवलप एक वजह से थी क्योंकि यहाँ व्यापार ज़्यादा था। बगल बगल समुद्र किनारे दोनों जगहें हैं, जहाँ समुद्र वहाँ व्यापार, जहाँ व्यापार वहाँ डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट वही नॉलेजेबल पीपल, और जहाँ नॉलेजेबल पीपल वही जल्दी समझ पाएंगे कि क्या देश में चल रहा है गलत। ब्रिटिशर्स को लगा डर कि यार ये लोग तो पूरी पोल पत्ती तो हमारी खोल के रख दे रहे हैं, सब कुछ इन लोग को मालूम चल जा रहा है। तो इनको लगा कि कैसे इन लोग को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश का हमेशा एक ही फंडा था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे बंगाल को। इन्होंने दो बंगाल बना दिया, एक बनाया ईस्ट बंगाल, एक बनाया वेस्ट बंगाल। इनका कहना ये था कि मैं बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ, उस समय अच्छा वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बताया कि मैं बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अगर बंगाल दो हिस्सों में रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा, मतलब बंगाल को नियंत्रण करना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जगह है, तो हम लोग सही से जो है इसको इफेक्टिवली, इसको सही से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बंगाल को डिवाइड इस प्रकार किया गया था बेटा कि जैसे अगर ये बंगाल है ना, अगर ये पूरा बंगाल है, ऐसा डिवाइड किए थे बंगाल को ये लोग दिमाग लगा के कि एक तरफ जो है मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ गए थे और हिंदूज किस में आ गए थे, माइनॉरिटी में, और एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी में आ गए थे, मतलब हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी और मुस्लिम पॉपुलेशन कम। इनको लगा कि लोग इसी में पागल हो जाएंगे, लोग इसी में जो है रच जाएंगे और मैं आराम से जो है राज करता रहूंगा। तो किस बेसिस पे डिवाइड किए, तो रिलीजन के बेसिस पे। और क्या बहाना बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इसीलिए बेटा जो है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। बायकॉट मूवमेंट क्या है कि लोगों ने डिसाइड किया, बंगाल के लीडर्स ने डिसाइड किया कि अब हम कोई भी सामान जो है ब्रिटिशर्स का नहीं खरीदेंगे, वो है बायकॉट करना, और नहीं खरीदोगे तो फिर यूज कैसे करोगे, तो उसके लिए अपना है स्वदेशी, मतलब हम लोग खुद अपना सामान बनाएंगे। तो पहली बार बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट कब बेटा लॉन्च किया गया था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, अब 1906 बेटा देखो, दादा भाई नौरोजी यहाँ भी बन गए प्रेसिडेंट। पहली बार बेटा आईएनसी ने क्या डिमांड किया, स्वराज। क्या डिमांड किया, स्वराज। याद रखना बेटा, ये जो स्वराज है, ये स्वराज का मतलब आजादी नहीं है, ये स्वराज का मतलब है कि ऊपर ब्रिटिश हम पे रूल करेंगे, लेकिन इंडिया में जो गवर्नमेंट फॉर्म रहेगी भारतीयों द्वारा ही फॉर्म की जाएगी, सरकार भारतीय चलाएंगे, लेकिन उनके ऊपर कौन होगा, ब्रिटिश होंगे। ये हो गया स्वराज। जो आजादी होता है पूर्ण स्वराज। तो पहली बार स्वराज 1906 में डिमांड किया गया, जस्ट जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद। और बेटा कौन थे प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी थे। 1906 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और बड़ी पार्टी बेटा देश में बनी, वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कहां पर बनी, ढाका। आज ढाका क्या है, कैपिटल है बांग्लादेश की। और आगा खान जो है और नवाब सालिमुल्ला, यही लोग इस पार्टी को इस्टेब्लिश करने में, बनाने में। ठीक है, और उसके अलावा अगला साल 1907 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, स्प्लिट मतलब डिवाइड। क्या डिवाइड हुआ, सूरत डिवाइड हुआ क्या, नहीं, सूरत में सेशन हो रहा था। मैंने आपको बताया कि हर साल अलग अलग जगह मीटिंग होती थी, तो उस साल सूरत में मीटिंग हो रही थी। और हाँ याद रखना, ये जो 1906 का हुआ है स्वराज डिमांडेड, ये कहाँ से किया गया था, कोलकाता से किया गया था। ठीक है, अब 1907 में बेटा सूरत डिवीजन हुआ। इसमें हुआ क्या, इसमें दो ग्रुप हो गए थे, कांग्रेस में ही दो ग्रुप हो गए थे। एक पहला ग्रुप था जो ये चाहता था कि यार थोड़ा सा हम लोग को ब्रिटिशर्स के एकदम खिलाफ जाना चाहिए, एग्रेसिव ग्रुप, असर्टिव नेशनलिस्ट। एक ग्रुप मानता था कि यार थोड़ा खिलाफ नहीं जाना है, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, हम लोग प्रॉपरली अपना काम करते रहेंगे। वो ग्रुप कौन सा था, जो एकदम शांतिपूर्वक अपना काम करना चाहता, चिट्ठी वगैरह लिख के। वो ग्रुप था आपका मॉडरेटर्स, या फिर अर्ली नेशनलिस्ट, या फिर जो है नरम दल। और अगला वाला जो दल था जो चाहता था नहीं यार थोड़ा सा फाइट करेंगे, वो था जो है आपका रेडिकल, या फिर बोल दो उनको जो है गरम दल। ठीक है, तो दोनों लोगों के विचारधारा में अंतर आ गया था, इसलिए दोनों लोग क्या हो गए, डिवाइड हो गए। क्या हो गए, डिवाइड हो गए। फिर से एक हो जाएंगे 1916 में, अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जब डिवीजन हुआ, रास बिहारी घोष। कौन था, रास बिहारी घोष। तो कब डिवीजन हुआ सूरत का, 1907। 7 से 7
सात से सूरज, सूरज सॉरी। अगला है बेटा ईयर इंपॉर्टेंट 1909। इसमें एक रिफॉर्म आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें क्या हुआ, इसमें मुस्लिम्स को क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रेट। क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रेट। अब ये क्या वाला है सेपरेट इलेक्ट्रेट, इसमें मुस्लिम्स को ये दिया गया कि जैसे अभी जब चुनाव होता है बेटा तो एक एरिया होता है, उस एरिया में कोई भी आदमी पर्चा भर सकता है, कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए, और कोई भी जो 18 साल के ऊपर जिसका वोटर आईडी बना हुआ है वो जो है वोट डाल सकता है। सेपरेट इलेक्ट्रेट में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को क्या दिया, खुश करने के लिए कि देखो एक एरिया होगा वहां पर पर्चा दाखिल सिर्फ मुस्लिम कर पाएंगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वहां वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही डाल पाएंगे, यानी कि मुस्लिम्स को खुश करके अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने जो है क्या लाया, सेपरेट इलेक्ट्रेट लाया। और किस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग लाया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अकॉर्डिंग लाया। कब लाया, 1909 में लाया। कौन था वाइस रॉय, यही मिंटो थे वाइस रॉय। 1911, ये बेटा इसलिए साल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल रिपार्टीशन हुआ। हाँ बंगाल रिपार्टीशन हो गया, बंगाल दोबारा डिवाइड हो गया, लेकिन इस बार लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ, यानी कि भाषा के आधार पे डिवाइड हुआ, जो ये लोग पहले डिमांड कर रहे थे। भाषा के आधार पे इस प्रकार हुआ कि जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे उनको मिल गया जो है बंगाल, उड़िया स्पीकिंग लोग को जो उड़िया बोलते थे उनको मिल गया उड़ीसा, हिंदी लोग जो बोलते थे उनको मिल गया बिहार साइड। ठीक है, तो ठीक है। और जब ये डिवाइड हुआ तब तक तो कोलकाता जो है इसका क्या था, कोलकाता ही इसका राजधानी हुआ करता था पूरे के पूरे देश का। अब डिवाइड के बाद जो है देश की राजधानी बदल गई और 1911 में देश की राजधानी बन गई दिल्ली। क्या बन गई, दिल्ली। और 1911 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार बेटा जो है जन मन गण जो है गाया गया। ये है जो है 1885 से लेकर 1911 तक का आपका जो इंपॉर्टेंट ईयर्स बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो। उसके अलावा ये समझ लीजिए आप कि ऐसे ही अगर मैं 3-4 वीडियोस लेके आऊंगा तो आपका 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अपना कवर हो जाएगा। चैप्टर लेंदी है नो डाउट, लेकिन देखिए जरूरी नहीं कि हर चीज जो है आप लिखिए। अगर आप सब कुछ कॉपी में ही लिखोगे तो इसका प्रयोग क्यों करोगे, ये भी तो स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी तो कुछ स्टोर करना है। तो कुछ चीज़ों को आप स्टोर करने का प्रयास किया करिए, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है। ठीक है, बाकी कॉपी में अगर लिखना चाहिए तो कॉपी में भी आप इसको लिख सकते हैं। बाकी एक वीडियो में और लेके आऊँगा इसके साथ, जो उस समय के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे, इंपॉर्टेंट जो बुक्स थे, या फिर और जैसे जो इंपॉर्टेंट उस समय की बेटा चीज़ें थी उसके ऊपर भी मैं लेके आऊँगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको आप समझ लीजिए। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कहीं पर भी अगर आपका डाउट है तो आप बेझिझक उसको जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और फैक्ट आप लिख लीजिएगा, शिवाजी फेस्टिवल और गणेश जी फेस्टिवल महाराष्ट्र में कौन शुरू किया था, महाराष्ट्र में इसको जो है शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है।